वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ थ्रेशोल्ड एकेडमी। टीजीटी आर्ट्स तथा दूसरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारी फ्री लेक्चर सीरीज चल रही हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा ये 28th लेक्चर है, ठीक है। और इन द लास्ट लेक्चर हमने टॉपिक शुरू किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, जिसमें हमने पुर्तगीज़, डच और डेन्स इन तीनों टॉपिक्स पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। आज जो हमारा टॉपिक बच गया है वो है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंग्लिश के साथ हम आज जो हैं पांचवा टॉपिक जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में वो फ्रेंच का पढ़ेंगे। साथ में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, उस टॉपिक के साथ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के इस टॉपिक को आज हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंग्लिश हैं, सबसे पहले जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1599 में बनी थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1599 में हुई थी। और ब्रिटिश की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स की उस समय की जो क्वीन थी, उसके द्वारा इस कंपनी को एक रॉयल जो चार्टर है यानी कि जो एक विशेष अधिकार हैं वो दिया गया था 1600 में, ठीक है। और ये जो विशेष अधिकार हैं ईस्ट में यानी कि इंडिया और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं ईस्ट में ट्रेड करने के लिए इस एक प्राइवेट कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे। और ये जो हैं इनको जो हैं सोल राइट्स दिए गए थे यानी कि टू ट्रेड इन दी ईस्ट इनकी जो है मोनोपोली थी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है जिसकी हमने शुरुआत की है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1599 में। और ईस्टर्न कंट्रीज में यानी कि भारत, इंडोनेशिया जो दूसरी कंट्रीज हैं ईस्ट में ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन के जो क्राउन है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक शाही फरमान, एक रॉयल चार्टर जो है दिया गया था 1600 में, ठीक है। नौ जो ब्रिटिशर्स हैं, सबसे पहले जो ब्रिटिशर हैं जो एक शिप लेकर के जो भारत आए थे, ब्रिटिश जो ट्रेडिंग शिप, उनका नाम था विलियम हॉकिंस। उनका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस ये जो है फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप, जिसका नाम क्या था? उस शिप का नाम था द हेक्टर। उसको लेकर के ये भारत आए थे। और 1609 से लेकर के 1611 तक उस समय भारत में जो है मुगलों का रूल था और जहांगीर जो है मुगलों के बादशाह थे, जहांगीर। और ये विलियम हॉकिंस 1609 से 1611 तक 2 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहे थे, ठीक है। विलियम हॉकिंस के जहांगीर के साथ बेहतर संबंध थे और ये भारत में सूरत में, गुजरात के सूरत में ये जो हैं परमिशन मांग रहे थे जहांगीर से फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने की, ठीक है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री है वो भारत में लगी, उसके लिए सूरत में परमिशन मांग रहे थे, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके लिए शुरू किया है वो विलियम हॉकिंस का है। विलियम हॉकिंस वो पहले ब्रिटिशर्स थे जो फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप, उस शिप का नाम क्या था? हेक्टर, उसको लेकर के आए थे। और 1609 से लेकर के 1611 तक भारत में रहे हैं, जहांगीर के दरबार में रहे हैं। और सबसे पहले जब शिप आया था ये कहाँ आया था? सूरत, ठीक है, यहाँ आए थे। सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांग रहे हैं, परंतु जहांगीर के द्वारा वो परमिशन नहीं दी गई। परंतु बाद में एक अन्य ब्रिटिशर हैं जिसका नाम था कैप्टन मिडल्टन, और दूसरे इनके साथ व्यक्ति थे सर थॉमस रॉय, ठीक है। ये दोनों जो हैं जहांगीर को कन्विंस करने में सफल हुए हैं, ठीक है। और जहांगीर ने यहाँ पर 1613 में
परमिशन दी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाएं। कहाँ पर? सूरत में। इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री हैं वो कहाँ लगी थी? गुजरात के सूरत में लगी थी 1613 में। ठीक है। विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं दी गई थी, परंतु बाद में कैप्टन मिडल्टन और थॉमस रॉय के प्रयासों से जहांगीर बाद में मान गए थे और परमिशन दी है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए 1613 में। और 1619 में, 1613 के बाद 1616 में जो भारत में एक अगली फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई थी 1616 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जितना आपको जहाँ जहाँ पढ़ाया जा रहा है डेट्स के साथ उसको आपको फैक्ट्रीज का, इससे पहले डच में भी कराया है, डेन्स में भी कराया, पुर्तगीज में भी उनकी फैक्ट्रीज कराई थी। तो पहली फैक्ट्री तो लगी है ब्रिटिशर्स की 1613 में, कहाँ पे? सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री लगी है 1616 में, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। और तीसरी फैक्ट्री जो है कहाँ लगी है? इधर ये ओडिशा वाला जो रीजन है 1633 में। ठीक है, इस तरह से आप साइड में लिखें। 1633 में कहाँ पे लगी हैं? एट बालासोर और हरिहरपुर। ये कहाँ है? ये है ओडिशा में 1633 में। ठीक है, फैक्ट्रीज लगी हैं एट बालासोर एंड हरिहरपुर। उसके बाद 1639 में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ क्या है इंडिया में अपनी जो सेटलमेंट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा जगहों पर जो है लगा रहे हैं। 1639 में मद्रास को लीज पर लिया था। जो मद्रास हैं, मद्रास को लीज पर लिया था। यहाँ के शासक थे चंद्रागिरी के शासक। ठीक है, उनका नाम नहीं है, चंद्रागिरी के शासक। उनसे लीज पर ली थी मद्रास, और मद्रास को जो है यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके उसकी जो है यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुई थी, किलेबंदी हुई थी। और किला क्या था? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज अगर आपको आए कि कहाँ पर एस्टेब्लिश था ब्रिटिशर्स के द्वारा? मद्रास में। ठीक है, इससे पहले फोर्ट विलियम मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि फोर्ट विलियम जो है कहाँ पर था? कोचीन में था। ठीक है, और ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज हैं ये 1639 में यहाँ पर मद्रास में एस्टेब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जिसने इसको बनाया था उसका नाम था फ्रांसिस डे। ठीक है, हम जो है काफ़ी डिटेल और काफ़ी डीप नहीं जा रहे हैं, केवल हर एक टॉपिक में, जैसे पुर्तगीज़ में लगभग 18-20 पॉइंट्स थे, डेन्स में तो लगभग 5-7 पॉइंट्स थे, डच में लगभग 10-12 पॉइंट्स थे, उसी तरह से इंग्लिश में लगभग 15 का पॉइंट्स हैं जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, जिसका आपको जिक्र दिख भी रहा है विलियम हॉकिंस के रूप में। दी हेक्टर 1609 से 11 जहांगीर के दरबार में पहली फैक्ट्री जो है विलियम हॉकिंस नहीं लगा पाए थे, बल्कि कैप्टन मिडल्टन और थॉमस रॉय की जो कन्विंस किया है जहांगीर को, तब मिली हैं। 1613 में कहाँ पे लगी हैं? सूरत में। 1616 में कहाँ लगी हैं? मसूलीपट्टनम में। 1633 में कहाँ लगी हैं? ओडिशा के बालासोर और हरिहरपुर में। 1639 में ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री और उसकी फोर्टिफिकेशन की है कहाँ पर? मद्रास में। और उस फोर्ट का क्या नाम था? फोर्ट जॉर्ज के नाम से। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आपका 8th पॉइंट है, वो है हुगली का। हुगली जो एक कलकत्ता में है, ठीक है, बंगाल में है, एक पोर्ट सिटी। हुगली को ब्रिटिशर्स ने जो है कब कैप्चर किया था और वहाँ अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी? 1651 में, 1651 में, इन 1651 हुगली। ठीक है, यहाँ पर है, मैप में उतना नहीं बनाया है तो आप याद रखें। हुगली कब? 1651। और हुगली में जो फैक्ट्री लगाने में जिसने जो फाउंडेशन रखी थी वो थे ब्रिटिशर्स ब्राइडमैन। ठीक है, होटल जो है ब्राइडमैन के द्वारा हुगली में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ के बाद
अगला जो पॉइंट है वो आएगा कलकत्ता। जो कलकत्ता है, ठीक है, जो यहाँ पे कलकत्ता है भारत में, ये जो कलकत्ता है ये पहले एस्टेब्लिश नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कुछ विलेजेस थे जिनका नाम था सुतानुती, कालिकता और गोविंदपुर, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे जो विलेजेस थे, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो है फैक्ट्रीज लगाई बंगाल में। और जब बाद में जो है इसको, जब ये टाउन जो है जब बड़े बन गए, तब यहाँ पे जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ पर जो है नींव रखी थी किसकी, कलकत्ता सिटी की। और इसकी नींव कब रखी थी, 1690 में। कलकत्ता सिटी की जो नींव है वो रखी थी जॉब चार्नूक, जॉब चार्नूक के द्वारा, जॉब CHARNWO की, ठीक है। इससे पहले मैंने आपका किसका नाम कराया था, ब्रिजमैन का। ब्रिजमैन ने जो है हुगली में जो है फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था। और जॉब चार्नूक के द्वारा कलकत्ता में जो है, जो ये छोटे छोटे विलेजेस थे, वहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं। और बाद में जो है कलकत्ता सिटी की जो नींव है वो किसने रखी है, ब्रिटिशर्स, जॉब चार्नूक ने। कब, 1690 में। और बाद में जब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ और अधिक हो गई कलकत्ता सिटी में, फिर 1696 में ब्रिटिशर्स ने जो है इसका क्या किया है, फोर्टिफिकेशन की किलेबंदी की है। और किले का क्या नाम था, फोर्ट विलियम। इस तरह से दो फोर्ट्स हो गए विलियम के नाम से। एक फोर्ट विलियम एट कलकत्ता जो 1696 में बना है, एक फोर्ट विलियम एट कोचीन जो कि 1639 में बना था डच के समय में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है इस तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ है। बॉम्बे के बारे में आपको बता दें, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है टॉपिक, थोड़ा सा फैक्चुअल है ये आज का ये टॉपिक, परंतु कोशिश करें इन चीज़ों को याद करने की। जैसे कि कलकत्ता में आपको जो है किसका नाम आ रहा है, जॉब चार्नूक का। कलकत्ता जो एक सिटी बनी, जो बाद में जो है एक कैपिटल बनी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, वो पहले जो है छोटे छोटे विलेजेस थे, सुतानती, कालिकाती और गोविंदपुर। इन विलेजेस को जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। और ब्रिटिशर्स ने फाइनली जो है कलकत्ता सिटी की नींव कब रखी थी, 1690 में बाय जॉब चार्नूक। फिर इस सिटी को ब्रिटिशर्स ने जो है इसकी किलेबंदी की फोर्ट विलियम के नाम से। कब इसको किला बनाया था ब्रिटिशर्स का, 1696 में, ठीक है। यही कलकत्ता में ही जो है आपको एक जगह मिलेगी हुगली पोर्ट भी है, ठीक है। हुगली में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी 1651 में बाय इंग्लिश ब्रिजमैन, ठीक है। अब इसी तरह से टॉपिक जो है बॉम्बे का है कि जो बॉम्बे है वो तो 1661 में, वो तो 1661 तक पुर्तगीज के अधीन था। 1661 में पुर्तगीज के शासक ने उसको अपनी बहन को जो है दहेज में दिया था, जब उसकी शादी ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड के साथ हुई थी, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स ने बाद में इसको जो है बॉम्बे को डेवलप किया था, और ठीक है, कंपनी ने इसको जब डेवलप किया था 1668 में, इन 1668, और जिसने बॉम्बे सिटी को डेवलप किया था उसका नाम था गिराल्ड ऑन्गीर, GERALD, गिराल्ड, AUNGIER, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, बॉम्बे की, ठीक है। बॉम्बे तो वैसे दिया गया था एज ए दहेज में ब्रिटेन को, परंतु ब्रिटेन ने बाद में जब यहाँ पे अपनी फैक्ट्री, अपनी एक सेटलमेंट को यहाँ पर, कंपनी की सेटलमेंट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है बॉम्बे में, तो इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, बाय इंग्लिश गिराल्ड ऑन्गीर के द्वारा, ठीक है। इंग्लिश में जो अगला पॉइंट है वो है 1717 का। 1717 का क्या पॉइंट है, भारत में उस समय के जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था फर्रुख सियार। क्या नाम था, फर्रुख सियार ने यहाँ पर एक जो है एक शाही फरमान जारी किया था, ठीक है, जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको बहुत सारे व्यापार करने के लिए भारत में जो ट्रेडिंग या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी कंसेशंस दी गई थी। और इसी फर्रुख सियार के इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ दी कंपनी भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, फर्रुख सियार ने जो ये शाही फरमान दिया था ना, जिसके अनुसार 1917 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी कमर्शियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी कंसेशंस दी गई थी। उसको क्या बोला जाता है, उस शाही फरमान को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो फर्रुख सियार ने जारी किया था 1717 में। इस तरह से ये लगभग जो 12-13 जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे कवर हुए हैं, ठीक है। मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्टली जो है हम फैक्चुअल पॉइंट्स पे ही जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कराया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बनी थी 1599 में। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक जो है रॉयल चार्टर, एक शाही जो फरमान है, ठीक है, एक विशेषाधिकार है टू ट्रेड इन दी ईस्ट, वो जो है दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। और पहला जो शिप है, पहला जो ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप है वो लेके आए थे विलियम हॉकिंस, जो भारत में 1609 से 11 तक रहे और जहांगीर के साथ इनके बेहतर संबंध थे, जहांगीर के दरबार में रहे। और जो पहला शिप जो ये लेके आए थे उसका नाम था हेक्टर, ठीक है। ट्रेडिंग भारत से इन्होंने शुरू की थी ब्रिटेन के साथ। भारत में ये 1600 का समय है, यहाँ पुर्तगीज़ भी हैं, यहाँ डच भी हैं, यहाँ डेन्स भी हैं, ठीक है। अभी फ्रेंच नहीं आए हैं, फ्रेंच जो हैं बाद में आते हैं 1664 में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो ये यूरोपियंस हैं ये भारत में ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में अपनी जो है सुपरमेसी चाहते हैं, इसके लिए वो लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब जो है ब्रिटिशर्स भी क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या चाह रही है कि भारत में उनकी फैक्ट्रीज लगे। विलियम हॉकिंस को तो वो परमिशन नहीं मिली, परंतु बाद में जो है जो कैप्टन मिडल्टन थे और जो थॉमस रॉय थे वो जो है 1613 में सूरत में, गुजरात के सूरत में अपनी पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगाने में सफल हुए। फिर 1616 में भारत में उनकी दूसरी फैक्ट्री लगी है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 1633 में अगला पॉइंट कराया था यहाँ उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में। 1639 में मद्रास जो है चंद्रागिरी के राजा से लीज पर लिया था, और यहाँ पर जो है फ्रांसिस डे ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे मद्रास में जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और फोर्ट भी बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। देन 1651 का जिक्र आया था, वो मैंने हुगली का कराया था। हुगली जो है वहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी 1651 में, और हुगली में जो फैक्ट्री जो लगाई थी उसकी नींव रखी थी ब्रिजमैन ने। 1651 के बाद अगला जो टॉपिक है वो मैंने आपको कराया था बॉम्बे का। बॉम्बे जो कि 1661 में देश में दिया गया था पुर्तगीज के द्वारा ब्रिटेन के जो शासक थे चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है। और 1668 में कंपनी ने वहाँ पे अपनी सेटलमेंट, अपनी जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी बॉम्बे में, और जिसने फाउंडेशन रखी थी उसका नाम क्या था, गिराल्ड ऑंगीर, GERALD AUNGIER। देन जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बंगाल का, ठीक है। जो कलकत्ता सिटी है वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहले वहाँ के जो विलेजेस थे सुतानती और जो गोविंदपुर हैं और कालीकाता, उन विलेजेस में फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, उनको डेवलप किया। बाद में 1690 में जॉब चार्नूक ने उन सब को मिला करके, उन विलेजेस को मिला करके वहाँ एक कलकत्ता सिटी की नींव रखी, और 1696 में वो इतना डेवलप हो गया कि वहाँ इतनी सारी फैक्ट्रीज लग गई कि 1696 में ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे क्या किया है, फोर्ट बनाया है कलकत्ता में, और उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम। लास्ट पॉइंट मैंने आपको फारूक सियार का कराया है यहाँ पर कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है इतने यहाँ पे पावरफुल हो गए, ठीक है, जो बाकी जो फोर्सेस थी उनको जो है बाहर करते हुए भारत में लगभग पूरे भारत भर में धीरे धीरे जो है इनकी क्या लग रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, ठीक है, ट्रेड पर मोनोपोली हो रही हैं। और 1717 में तो मुगल बादशाह फारूक सियार ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए बहुत सारी कंसेशंस दी गई, और ये जो है एक टर्निंग पॉइंट था। इसलिए फारूक सियार के इस शाही फरमान को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो इतनी सारी कंसेशन दी गई थी फ्री ट्रेड की इन इंडिया, ठीक है। अब हालांकि इंग्लिश का जो ये टॉपिक है ये अभी हमारा आगे बढ़ेगा, परंतु हम पढ़ रहे हैं यूरोपियंस के बारे में, ठीक है, जिसमें पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स पांचवें जो हैं
यूरोपियन रह गए हैं उनका नाम है फ्रेंच। पहले फ्रेंच का एक टॉपिक कर लें, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि पुर्तगीज, डच और डेन्स तो वैसे ही क्या हो गए हैं, भारत से इनका लगभग इनकी जो है वापसी हो गई है, ठीक है, जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़े हैं। अब भारत में जो दो बड़ी फोर्सेस होंगी वो होंगी इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। अब यूरोप में भी इनकी आपस में जो है आपस में विरोध चल रहा है, और भारत में भी ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ये जो है अपना दोनों जो है दोनों देश क्या चाह रहे हैं कि उनकी ज़्यादा सुपरमेसी हो, ठीक है। जब तक हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रेंच पढ़ने के बाद ही हम जो हैं 3 कार्नेटिक वॉर्स करेंगे। उन 3 कार्नेटिक वॉर्स में हम देखेंगे कि फ्रेंच जो हैं भारत में जो उनका ट्रेडिंग पोस्ट थी, ठीक है, वो जो हैं हार जाते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर में, बैटल ऑफ बांदीवाश में। और भारत में अब धीरे धीरे अब मोनोपोली किसकी हो गई है ट्रेड में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। वहां से हम अगला जो टॉपिक जो कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि दो दिन हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंच। देखो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये काफी बाद में बनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664 में बनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। केवल 5-6 पॉइंट हैं यहाँ पे जो हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। ये उन यूरोपियंस में लास्ट हैं जो भारत आए थे, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है कब बनी थी, 1664 में बनी थी, ठीक है। इस कंपनी को बनाया गया था फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। और वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो है एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इट वॉज क्रिएटेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द जो है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। बट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, वो प्राइवेट कंपनी थी। यद्यपि वो क्रिएट की गई थी, ठीक है, उसको परमिशन थी क्वीन एलिजाबेथ की, परंतु वो एक प्राइवेट कंपनी थी। जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक सरकारी कंपनी है, और ये बनी थी उस समय फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था लुइस 14, ठीक है। और इनके एक मिनिस्टर थे उनका नाम था कॉलवर्ट। कॉलवर्ट के परामर्श पर, कॉलवर्ट के आग्रह पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में बनी थी। LOUIS लुइस 14, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हम फैक्चुअली ही आपको पढ़ा रहे हैं। नौ, अब जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, ठीक है, इन्होंने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो 1668 में बनाई थी। वो कहाँ लगाई थी, सूरत में। और 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री भारत में लगाई थी। वो कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। और 1743 में इनकी एक और फैक्ट्री लगी थी। वो कहाँ लगी थी, मद्रास में। यदि आप देख रहे होंगे कि ये प्लेसेस तो प्रोमिनेंट हैं। सूरत में कभी ब्रिटिशर्स लगा रहे हैं, कभी जो है अब हम फ्रेंच देख रहे हैं। मसूलीपट्टनम में कभी हमने डेन्स देखे थे, ठीक है, ठीक है। पिछलों को हरा करके अपनी सुपरमेसी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखने हैं कि भारत में अपनी पहली फैक्ट्री फ्रेंच ने कब लगाई थी, 1668 में। कहाँ लगाई थी, सूरत में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम, आज ये आंध्र प्रदेश में है। और 1743 में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मद्रास में, ठीक है। और भी जगह इनकी सेटलमेंट्स थी, फैक्ट्रीज थी, परंतु हम सब जो है आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल जो जरूरी है एग्जाम के लिए केवल वही पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुडुचेरी का, ठीक है। जो पुडुचेरी है, जिसको पहले हम जो है पौंडीचेरी कहते थे, ठीक है, अब तो पुडुचेरी कहते हैं। जो पौंडीचेरी हैं, पौंडीचेरी पर जो है फ्रेंच ने अपना जो है कब्जा किया था, और वहाँ पे जो है नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी 1673 में। कब, 1673 में। और पुडुचेरी को फ्रांस ने भारत में अपनी कैपिटल भी बनाया था, हेडक्वार्टर बनाया था। और इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी थी फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने, फ्रांसिस मार्टिन, FRANCIS MARTIN। और फ्रांसिस मार्टिन
फ्रेंच के पहले गवर्नर भी बने थे भारत के। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया वॉज फ्रांसिस मार्टिन। इन्होंने पुडुचेरी की नींव रखी थी और पुडुचेरी में 1673 में, और पुडुचेरी को भारत में जितनी भी सेटलमेंट्स थी फ्रेंच की, उनकी जो है पुडुचेरी क्या थी, कैपिटल थी। जिस तरह से पोर्तुगीज की कैपिटल जो है कोचीन में थी, बाद में गोवा शिफ्ट हुई थी, उसी तरह से फ्रेंच की कैपिटल भारत में 1673 में कहाँ बनी है, पुडुचेरी में। ठीक है, जिसको पहले हम पौंडीचेरी कहते थे। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि जो फ्रेंच हैं, ठीक है, फ्रेंच और जो इंग्लिश हैं, ये आपस में जो इनकी बैटल्स होती रही हैं, भारत में सुपरमेसी को लेकर के ये आपस में लड़ते रहे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि फ्रेंच जो हैं कमज़ोर हो गए, और फ्रेंच का एक बहुत ही एक एवल जो है इनके गवर्नर जनरल रहे थे भारत के, जिनका नाम था डुप्लेक्स। इनके बारे में 2-4 पॉइंट्स में लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। डुप्लेक्स कौन थे? वन ऑफ द एबलेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रांसिस मार्टिन, जिन्होंने पुडुचेरी में जो है अपनी नींव रखी थी, पुडुचेरी को कैप्चर किया था और पुडुचेरी को अपनी कैपिटल बनाया था भारत में। ठीक है, इस तरह से केवल 6-7 पॉइंट्स ही मैंने आपको फ्रेंच में कराए हैं। पहला पॉइंट क्या कराया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664 में। और इसको किसने बनाया था? फ्रांस के जो समय के रूलर थे लुइस 14, और उनने किसके आग्रह पर बनाया था? अपने एक मंत्री कॉलवर्ट के परामर्श पर। ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इट वॉज क्रिएटेड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इन्होंने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई, 1669 में मसूलीपट्टनम में लगाई, 1743 में मद्रास में लगाई, और 1673 में इन्होंने पुडुचेरी पर जो है पुडुचेरी में जो है अपनी सेटलमेंट को एस्टेब्लिश किया, और वहाँ पे जो है कैपिटल बनाया था पुडुचेरी को। फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया वॉज फ्रांसिस मार्टिन, एंड वन ऑफ द एबलेस्ट गवर्नर वॉज डुप्लेक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है वो हमारा है 3 कार्नेटिक वॉर्स का, कि फ्रांस और इंग्लिश के बीच में यहाँ पर जो है 3 युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब वो भारत में, क्योंकि फ्रांस एक समय में, क्योंकि फ्रेंच की जो नेवी थी ना वो काफ़ी स्ट्रेंथन थी, काफ़ी जो है स्ट्रांग नेवी थी, परंतु धीरे धीरे हम देखेंगे कि फ्रेंच पर जो है सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। वो कौन है? इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों लगभग, वैसे तो इंग्लिश जो है 1600 में बनी है, 1599 बनी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, परंतु लगभग 64 साल के बाद जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। परंतु हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत में जो है, जो खासतौर पे जो सॉदर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ पर जो है फ्रांस की जो है क्या थी? स्ट्रॉन्ग उनकी जड़ें थी। ठीक है, बहुत सारी उनकी सेटलमेंट्स थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, ट्रेड पर मोनोपोली थी। फ्रांस की जो नेवी थी, जो नेवल जो फोर्स थी, वो क्या थी? बहुत ही स्ट्रांग थी। परंतु धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो फ्रांस और जो ब्रिटेन है, वो यहाँ केवल भारत में नहीं बल्कि यूरोप में भी अपनी सुपरमेसी को लेकर के आपस में जो है उनकी वहाँ पर भी क्या थी? दुश्मनी थी। वहाँ पर भी जो है राइवलरी चल रही थी। ठीक है, और वो जो है राइवलरी जो है वो कहाँ पहुँची है? भारत में। ठीक है, क्यों? फ्रांस चाहता है कि उसकी जो है भारत से जो ट्रेड है उसकी मोनोपोली रहे, और इंग्लिश चाहता है कि वो चाहते हैं कि फ्रांस की जगह पे अब हमारी जो है जो ट्रेडिंग, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारा जो है भारत में क्या रहे? एकाधिकार रहे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? 1740 से लेकर के 1748 के बीच में। अब देखो, इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, ये जो है इस वाले रीजन में हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है एक एक्सटेंशन था, जो यूरोप में सुपरमेसी को लेकर के ट्रेडिंग, दुनिया में ट्रेड पर मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, जो फ्रांस और इंग्लिश आपस में जो है वहाँ पे लड़ रहे थे, उसका जो क्या नतीजा हुआ? वो भारत में एक युद्ध हुआ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो है सॉदर्न इंडिया है, या खासतौर पे जो सॉदर्न इंडिया है, जो इंडिया है, यहाँ भी क्या थी? छोटी और बड़ी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, और वहाँ के जो रूलर्स हैं वो भी क्या हैं? आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है,
और यहाँ पे क्या किया है कि कुछ जो रूलर्स हैं उनका साथ किसने दिया है, फ्रांस ने। और उन रूलर्स के स्थानीय शासकों के जो ओपोनेंट्स होते थे लोकल लेवल्स पर, उनका साथ किसने दे दिया, फ्रांस है तो किसने दे दिया, इंग्लिश ने। इस तरह से फ्रांस और इंग्लिश की सहायता से, ठीक है, भारत में जो है यहाँ एक युद्ध हुआ है, उसको क्या बोला गया है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। 1740 से 48 तक एक काफी लंबा युद्ध रहा। युद्ध के बाद यहाँ एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेफेल, ठीक है, एक्स ला शेफेल, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये संधि कब हुई थी, 1748 को। किसके बीच में हुई थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी, ठीक है। और 1740 से 1748, देन यहां आता है सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर ये हुआ था 1749 से लेकर के 1754 तक, ठीक है। ये भारत में ये सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई है, जहां स्थानीय शासकों जो हैं दो भागों में बंट गए हैं। एक जो भाग है, एक जो धड़ा है उसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जो धड़ा है उसको इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ 1749 से 1754 तक। यद्यपि इस युद्ध का कोई जो है नतीजा नहीं हुआ, कोई संधि नहीं हुई, इट वॉज इनकन्क्लूसिव, ठीक है। बट सेकेंड कार्नेटिक के वॉर के बाद जो फ्रेंच साउदर्न इंडिया में, भारत में, जिसकी जो है मजबूत जड़ें थी, ठीक है, जिसका ट्रेड पर जो है मोनोपोली थी, जिसकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है इंग्लिश ने जो है उस पर क्या कर दिया, उसकी फोर्सेस पर, उसकी जो सेटलमेंट्स पर हैं कब्जा किया। इसका मतलब है सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद फ्रेंच जो हैं वो भारत में थोड़े से वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। परंतु यहाँ हमारे को देखने को क्या मिलता है, थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि 1740 से 1700 लगभग 63 के बीच में भारत में जो है 3 युद्ध हुए थे फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, फर्स्ट कार्नेटिक, सेकंड कार्नेटिक एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। किसका जिक्र कर रहे हैं हम, थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये कब से कब हुआ था, 1759 से लेकर के 1763, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर को जो है क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ बांदीवाश के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ बांदीवाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बांदीवाश, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1760 को, 1759 1760 को ये युद्ध हुआ है, ठीक है। और इस युद्ध में, बैटल ऑफ बांदीवाश के इस युद्ध में फ्रेंच की जो फोर्सेस हैं उनकी हार हुई है, और जो इंग्लिश हैं वो जो है यहाँ पे विक्टोरियस हुए हैं इन दी बैटल ऑफ बांदीवाश। इन दी बैटल ऑफ बांदीवाश, ये जो ऑल्सो नॉन एज जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, इसको बैटल ऑफ बांदीवाश के नेवी नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश की तरफ से इस युद्ध को जो है एक जो इनके सेनापति थे सर आयरकूट, सर आयरकूट, ठीक है, ये पेपर में आता है, सर आयरकूट, ठीक है। इनके नेतृत्व में इंग्लिश फोर्सेस ने फ्रेंच को जो है यहाँ पे हराया था, और फ्रेंच को जो है, फ्रेंच फोर्सेस को यहाँ से, इवन जो फ्रेंच की जो कैपिटल थी भारत में, पुडुचेरी, ठीक है, उस पर भी कब्जा कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो है 1763 में एक संधि हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये संधि जो है कब हुई थी, 1763 में हुई थी, बांदीवाश के युद्ध के बाद 1763 में। किसके बीच में हुई है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुई है। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंग्लिश हैं उनकी लगभग फ्रेंच को पूरी तरह से भारत से उन्होंने धकेल दिया, परंतु पुडुचेरी जो कैपिटल थी, और यहाँ बंगाल में एक जगह है चंदेर नगर, ठीक है, पुडुचेरी और चंदेर नगर, ठीक है, एक जगह है चंदेर नगर इन बंगाल, ठीक है। केवल ये दो जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो है फ्रेंच को वापस दी गई,
परंतु इस ट्रीटी में यह पॉइंट भी था कि फ्रेंच जो हैं भारत में अब किसी भी तरह की फैक्ट्रीज या फोर्ट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि ये दोनों क्या होंगी, केवल ट्रेडिंग पोस्ट होंगी। कहाँ पर? पुडुचेरी में और कहाँ पर? चंदेर नगर में। ठीक है, इस तरह से लगभग फ्रेंच जो हैं, जिनकी किसी समय यहाँ पे भारत में काफ़ी जो सेटलमेंट्स हैं, काफ़ी फैक्ट्रीज जो हो इनकी यहाँ पे सेटलमेंट्स हो गई थी, परंतु इंग्लिश ने जो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर, खासतौर पे बैटल ऑफ बांदीवाश में जो है उनको पराजित किया। और बाद में जो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो है क्या नतीजा निकला कि फ्रेंच को केवल पुडुचेरी और चंदेर नगर तक जो है सीमित कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो है किसी भी तरह की फोर्टिफिकेशन यानी कि किले नहीं बना सकते हैं, ये सिंपली क्या थी? ट्रेडिंग पोस्ट थी। ठीक है, इस तरह से ये जो टॉपिक है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान दें, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब से कब हुआ था? 1740 से 1748। किसके बीच में हुआ है? ये फ्रेंच और इंग्लिश का युद्ध है, परंतु कहाँ है? भारत में है। अब इस युद्ध को फ्रेंच और इंग्लिश का समर्थन है, परंतु यहाँ पे क्यों ये युद्ध हुआ है? क्योंकि जो स्थानीय शासक है ना, ठीक है, यहाँ कोचीन का है, कोई कैनौर का है, कोई मद्रास का है, कोई कहाँ का है, ठीक है, ये रूलर्स क्या करते हैं? ये आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, इनकी आपस में क्या रहती है? दुश्मनी रहती है। उसका फ़ायदा किसने उठाया है? इंग्लिश और फ्रेंच ने। ठीक है, भारत में अपनी सुपरमेसी को लेकर के कुछ फोर्सेस जो हैं इंग्लिश की तरफ चली गई, इंडियन जो रूलर्स हैं, कुछ रूलर्स जो हैं फ्रेंच की तरफ चले गए। दोनों में जब जो है यहाँ पे संघर्ष हुए, ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, और उस युद्ध के बाद जो है एक संधि हुई थी, एक्स ला शेफेल। ठीक है, ध्यान रखना है, 1748 में। सेकंड कार्नेटिक वॉर, फ्रेंच कमज़ोर हुए हैं भारत से, साउदर्न इंडिया में इनकी जो पकड़ थी वो कम हुई है। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1759 से 1763, यहाँ बैटल ऑफ बांदीवाश हुआ है इन 1760। इसी युद्ध को, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर के बीच का एक युद्ध है। ठीक है, इसी को थर्ड कार्नेटिक वॉर भी बोला जाता है। बैटल ऑफ बांदीवाश के तहत क्या कराया है मैंने कि यहाँ फ्रेंच की जो है हार हुई है। इंग्लिश फोर्सेस अंडर सर आयर कोट ने जो है यहाँ पर फ्रेंच और उनके जो एलाइज थे इंडियन रूलर्स, उनको पराजित किया है। ठीक है, फाइनली थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसके अनुसार भारत से पूरी तरह से जो है फ्रेंच को जो है यहाँ से निकाल दिया गया। परंतु बांदीवाश के युद्ध में जो पुडुचेरी, जो फ्रेंच की कैपिटल थी भारत में, उसको जो कैप्चर कर लिया था, उसको वापस दे दिया पेरिस की संधि के बाद। किसको? फ्रेंच को। और साथ में जो है बंगाल में एक जगह दी, चंदेर नगर। परंतु ये दोनों जो सेटलमेंट्स जो दी गई हैं, ये किले बनाने के लिए नहीं दिया, बल्कि किसके लिए दिया है? एज ए ट्रेडिंग पोस्ट। ठीक है, इस तरह से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे मोटे तौर पर जितनी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं वो हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे वो आए थे पुर्तगीज़, पुर्तगीज़ के बाद आए थे डच यानी कि नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद आए थे इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आए थे डेन्स, डेन्स बोले तो डेनमार्क, और जो लास्ट जो यूरोपियन जो भारत आए थे वो आए थे फ्रेंच। परंतु पेरिस की संधि के बाद बाकी लगभग सारी फोर्सेज जो हैं, विदेशी जो ताकतें आई थी, वो जो हैं लगभग भारत से चली गई। हाँ, कुछ जो हैं पैचेज में, जैसे कि मैंने आपको कराया था गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, वो तो 1954 और 1961 तक जो हैं किसकी कॉलोनी रही थी? पुडुचेरी की। उसी तरह से जो उसकी पुर्तगीज़ की, उसी तरह से जो पुडुचेरी हैं वो भी जो हैं 1954 तक किसकी कॉलोनी रही थी? फ्रांस की। 1954 ने भारत की सरकार ने जो उसको ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, परंतु एक मेजर जो एक फोर्स है, एक विदेशी जो ताकत है, वो अब जो है पेरिस की संधि के बाद अब जो है भारत में कौन है? वो है आपकी इंग्लिश। ठीक है, इसलिए अगली जो क्लास जो हमारी होगी, जो हमारा 29th लेक्चर होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल जो है सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो है बंगाल पर क्या करते हैं? कब्जा करते हैं। और यहाँ पे बंगाल पर कब्जा करने के क्रम में हम दो युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, साथ में उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखेंगे, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे
1973 में जो है एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो हम जो है अगले, ठीक है, लगभग हमारे 2 या 3 लेक्चर्स बचे हैं अब, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर बचे हैं। और इस तरह से जो एक पूरी हिस्ट्री हमने जो है कवर की पिछले 30-32 लेक्चर्स में, तो वो लगभग हमारी क्लोजिंग की तरफ को है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि, या जो विद्यार्थी हमें बाद में देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स में देखते हैं, या कोई आज ही जो है पहली बार देख रहा है, उनको बता दें कि थ्रेशोल्ड एकेडमी टीजीटी के लिए, खासतौर पे टीजीटी आर्ट्स के लिए एक फ्री लेक्चर सीरीज लेके चला है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री लगभग हमारी क्लोजिंग पर है, ठीक है। ये जो लेक्चर्स अभी तक जितने भी हुए हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर, थ्रेशोल्ड एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर ये लेक्चर्स सारे उपलब्ध हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कीजिए, टीजीटी आर्ट्स में मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आपको वहाँ मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट भी आपको जो है लिखा हुआ मिले, उसके लिए आपको थ्रेशोल्ड एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की 2 पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, बेहतरीन नोट्स हैं, आप उनको पढ़िए। साथ में कुछ अन्य सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, धीरे धीरे हम जो है पॉलिटी और दूसरे सब्जेक्ट्स भी डाल रहे हैं, हिमाचल भी डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में वो नोट्स हैं, सारे नोट्स हैंड रिटन हैं, आप उनको जो है परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, और अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि हमारे ये लेक्चर्स आपको बेहतर लगते हैं, तो हमारे इन लेक्चर्स को जो है आप जो है लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा ये प्रयास हैं, इस प्रयास से जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो, और जो स्टूडेंट्स खासतौर पे जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन हो सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं। सी यू।